आप लिख रहे हैं रजनीश चौधरी जी, जय बागेश्वर धाम गुरु जी, पूजनीय गुरु जी। मेरे परिवार में अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हम 3 भाइयों का परिवार है जो साथ में काम करते हैं। आज परिवार टूटने की स्थिति आ गई। रजनीश चौधरी जी, इसके लिए तो आप जब दरबार प्रारंभ हो जाए तो बागेश्वर धाम पर आइए, पर वर्तमान में हम आपको उपाय बता देते हैं। श्री रामचरितमानस में आप जो है, अगर रामचरितमानस के बारे में आप जानते हो तो उसमें 7 कांड होते हैं। अगर आपने पढ़ी नहीं तो किसी से भी आप जान लीजिए। 7 कांडों में आप अरण्य कांड का पाठ करें। अरण्य कांड के पाठ संकल्प सहित करें। इसके करने से परिवार में सामंजस्य बनेगा, आपका मंगल होगा। आशीर्वाद। सुरेश दत्त, आप आज की सच्चाई बता रहे हैं गुरुजी, यही आजकल चल रहा। हाँ चल रहा, लेकिन हम आपकी गलती है। अगर कोई धर्म को बेचता है तो खरीदता कौन है? खरीदार भी तो हम आप हैं सुरेश जी, अन्यथा मत लीजिए। खरीदता कौन है? अगर कोई भागवत को 2 लाख में बेच रहा तो खरीदता कौन? हम आप खरीदते। अगर कोई भगवान की कृपा को 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख में बेच रहा तो खरीदता कौन? हम आप खरीदते हैं। हम इसका मतलब ये नहीं कि आप धन मत दीजिए, दान दीजिए, पर दान धर्म इससे अलग कुछ चीजें हैं जो है तय करके मत दीजिए। दान धर्म स्वेच्छा से दीजिएगा, ये जरूरी है, क्योंकि दान करने से हमारी जीवन में उन्नति होती है। हमारे जीवन में जो दान कई प्रकार, अपने पास पैसा कई प्रकार का आता है, उसका दशांश दान का शास्त्रों में वर्णन है। 10वां भाग दान में करना चाहिए, पर वहां दान करना चाहिए जहां से लोक कल्याण हो, जहां से दूसरों का हित हो, जहां से दूसरों का कल्याण हो। अगर वो दान का दुरुपयोग होता है तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। मेरे बेटा सीताराम करता, प्रियंका गोस्वामी, मेरा बेटा सीताराम करता 7 माह का है, वो बागेश्वर महाराज की कृपा हुई। ओह, खुश हो, बहुत अच्छा, आशीर्वाद, जय हो बेटा। इंजीनियर आयुष कुमारी, सोनू शर्मा गलत है मंत्र। सोनू शर्मा गलत है मंत्र नहीं, आपने कल सुना होगा, यही होगा बेटा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय ओम फट स्वाहा, यही मंत्र है। कल भी यही बोला था, आज भी, आज का हमें स्मृति में है यही मंत्र। आयुष कुमारी, प्रणाम महाराज जी, मैं आयुष शर्मा छतरपुर से। प्रणाम महाराज जी, मेरी चिट्ठी को काफ़ी समय हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा चिट्ठियाँ आप आगे चल के कल परसों में देखना शुरू करेंगे। साधना में होने के कारण अभी जितने भी पोस्ट आई हुई थी या यहाँ पर जो चिट्ठियाँ आई थी उनको देख नहीं पाए। अजय सैनी जी, आपको लाइव देख करके मन बहुत खुश हो गया। जय बागेश्वर धाम की, हम अलवर राजस्थान से आए थे। अच्छा, आशीर्वाद, बहुत बढ़िया, साधुवाद, धन्यवाद। सर मेरी वाइफ काफ़ी समय से बीमार चल रही है, मैं बहुत इलाज करवा लिया हूँ लेकिन मेडिसिन से कोई आराम नहीं मिल रहा, सो प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताओ। आप अपनी तन्नू रावल जी, एक बार आप अपनी वाइफ का नाम ज़रूर एक बार भेज दें, इसलिए हनुमान जी महाराज से जो भी हमें प्रार्थना करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। बेस्ट फ्रेंड वीरेंद्र कुमार खरे, हमें दवाई की चिंता नहीं है ना, कि कोरोना की चिंता है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, फिर किसी की चिंता नहीं है। अरे वाह, खुश रहो, आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा करें। हमारा नहीं, हनुमान जी महाराज का बना रहे, पर हनुमान जी से वीरेंद्र कुमार जी आपके लिए बहुत बहुत करबद्ध प्रार्थना, सदगुरु सन्यासी बाबा से प्रार्थना। जय श्री राम। सौरभ श्रीवास्तव, कृपया हमें मंत्रों के बारे में बताएं कि वे कैसे काम करते हैं, इसके द्वारा समस्त विश्व भारतीय संत की शक्ति को जान सकता है। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया, ये जनहितैषी प्रश्न है। स्वाहितैषी तो सब करते हैं, पर जनहितैषी कोई कोई करता है। भैया ये मंत्र ठीक उसी प्रकार प्रभाव करते हैं जिस प्रकार आपकी मन की गति होती। उन मंत्र को, मंत्र अर्थात मंत्र, जिसको मन स्मरण करे, मंत्रेति जायत इति मंत्र, मना मंत्रेति जायत इति मंत्र, मन भी जिसका मंथन करे वही मंत्र है। जिसे हृदय से जिसका बार बार प्रयोग किया जाए, बार बार उन्हें स्मरण किया जाए, तो वो फिर सिद्ध हो जाते हैं और वो उसी प्रकार काम करते, जैसे एक दवाई बॉडी में प्रवेश होने के बाद काम करते, उसी प्रकार मंत्र भी उससे भी कहीं तीक्ष्ण स्वरूप भाव से और तीव्र गति से काम करते हैं। मंत्र बहुत ही बड़ी परंपरा है और आगे आप इस विषय पे जानने के लिए धाम पर आइए तो इस विषय पे हम आपको, और लेकिन इस पर हम एक वीडियो जरूर आपको बना करके जरूर देंगे, चूंकि समय कम रहता तो हम आपको देंगे। लेकिन गुरुजी कोई धन प्राप्ति का मंत्र दीजिए। जी, नया हिंदुस्तान धन प्राप्ति का सबसे बढ़िया मंत्र बता दें, अन्यथा मत लीजिएगा। मूल मंत्र है कर्म,
कर्म अगर बढ़िया कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है, पर मंत्र सहभागी जरूर बनेगा। मंत्र ऐसा नहीं काम नहीं करता, मंत्र कर्म के साथ साथ आपकी गाड़ी को बहुत ज्यादा ढकेल देगा, स्पीड में चलने लगेगी। कर्म में अगर आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है तो मंत्र के बल के प्रयोग के साथ साथ मनोबल आपका तीव्र होगा और आपकी गाड़ी 20 से ठीक दुगने रफ्तार में आ जाएगी और अनलिमिटेड भी हो सकती है। मंत्र लिख लीजिए, सूक्ष्म मंत्र श्रीम, श्रीम, श्री और श्री के ऊपर बिंदी, ये गोपनीय रखिएगा आप, लेकिन अब तो उजागर हो गया है, लेकिन रखिएगा, आप सब भी रख सकते हैं श्रीम। इसको आप अपनी दीवार में सिंदूर से लिख सकते हैं, श्री, श्री के ऊपर बिंदी, तो इससे पढ़ा जाएगा श्रीम। और इसी का मंत्र का जाप प्रतिदिन करें। श्री सूक्तम के पाठ दीपावली को करवाएं, इसके करवाने से धन की चिरस्थायी प्राप्ति होती है। रोबिन चेटर्जी, मांस मच्छी खाते नहीं पर खाना बनाने का काम है, कोई दोष लगेगा? जी दोष लगेगा रोबिन जी, रोबिन चेटर्जी जी, दोष लगेगा, निसंदेह लगेगा, दोष तो होता है। दिव्यांशी सिंह चौहान, गुरुजी हमारा कोई काम नहीं बनता, कुछ भी करें पर पूरा नहीं होता, इसलिए इसके लिए कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, रुकावट आती तो कारण देखना पड़ेगा, कोई ना कोई कारण होता है और उन कारणों को समझने के लिए, जानने के लिए आप बागेश्वर धाम आएँ, अर्जी लगाएं तो हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। वर्तमान में जब तक आप धाम पर नहीं आ सकते हैं तब तक के लिए आप एक काम कीजिएगा कि आप बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम के नाम से, बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के नाम से आप एक ज्योति 3 दिन की रखिएगा और चौपाई नोट कर लें, बाद में आप वीडियो देख करके नोट कर लेना। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। इस चौपाई का 108 बार रात्रि में 3 बजे, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक जाप करने से अमुक मनोरथ जो भी होगा वो पूर्ण होता है। आशीर्वाद सब शिवम त्रिपाठी, आशीर्वाद। रेखा प्रणामी, खुश रहो बेटा। आशीष तिवारी, महाराज जी मैं आई नहीं बागेश्वर धाम, अप्रैल में आना था पर साथ